इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लगातार बिहार को सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में 21 सितंबर को भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जिसको लेकर युद्ध स्तर से तैयारियां की जा रही है। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने 0 माइल स्थित शिलान्यास स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने कहा कि समानांतर पुल को लेकर जमीन अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। उसके लिए सारी आवश्यक तैयारी कर ली गई है। 21 तारीख को शिलान्यास के कार्यक्रम की सूचना प्राप्त है। उसके संबंध में जो यहाँ से तैयारियां की जानी है वो सारी तैयारियां पूरी भागलपुर में 17 सितंबर की रात में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर एक वीडियो वायरल हुआ है। मामला 0 माइल थाना क्षेत्र के महाकाल मोटर्स के अहाते के अंदर का बताया जा रहा है। कोरोना काल में इस संक्रमण से बेफिक्र बारबाला का डांस चल रहा है। जो भी दर्शक इसमें शामिल हो रहे थे, उन्हीं में से किसी ने वीडियो वायरल किया है। वीडियो में थाने की गाड़ी भी महाकाल मोटर्स के अहाते के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि नथुनिये पे गोली मारे डांस का मजा दरोगा बाबू भी ले रहे थे। जबकि प्रशासन ने सख्त हिदायत दे रखी है कि अभी किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन की जानकारी पहले देनी होगी। लेकिन जहां कार्यक्रम चल रहा था वहां शराब शबाब के साथ सब कुछ नजर आ रहा था। भागलपुर में 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग की टीम कोरोना काल में चुनाव पर गंभीर चर्चा करके लौटी है। लगातार कोरोना मरीज की संख्या भी भागलपुर में बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारी संज्ञान लेते हैं या फिर चुपचाप रह जाते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। भागलपुर में चुनाव का एक अहम मुद्दा हवाई उड़ान भी रहता है। हर बार चुनाव में भागलपुर वासियों को हवाई जहाज उड़ने के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही लोग सब कुछ भूल जाते हैं। साल भर पहले भी हवाई अड्डा के रनवे का टेंडर निकला था, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई। धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आया। फिर से चुनाव नजदीक है और पुनः ट्रायल लैंडिंग 18 तारीख को होने की बात कही गई थी, मगर रनवे खराब होने के कारण लैंडिंग 20 दिनों तक के लिए टाल दी गई। बहरहाल देखना यह होगा कि इस बार भी हवाई लैंडिंग सिर्फ कागजों पर ही होगी या हवाई अड्डे का रनवे बनकर तैयार भी किया जाएगा। भागलपुर नगर निगम के सभाकक्ष में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वार्ड 3 के पार्षद गुलाम सरवर के निधन से शोकाकुल भागलपुर नगर निगम के पार्षदों ने महापौर सीमा शाह की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में भाग लिया और गुलाम सरवर के द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद मौजूद थे। आज 3 नंबर वार्ड पार्षद का निधन हो गया था। दुख के घड़ी में लोग सारे पार्षद एक होकर मौन सभा रखे गए थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के द्वारा वार्ड संख्या 50 में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत 14,76,500 रुपये लागत मूल्य से सड़क एवं नाला निर्माण और कुतुबगंज पासी टोले में 5,14,500 रुपये लागत से निर्माण होने वाले प्याऊ का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने विधायक को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया और विधायक निधि से निर्मित योजना के निर्माण पर विधायक का आभार प्रकट किया। हमने और मेयर सीमा शाह जी ने किया है। यह दोनों काम 2-3 दिन के अंदर में काम शुरू होगा और जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। दूसरी बात कि अभी लोग कंप्लेन कर रहे थे नाली सफाई के बारे में। नाली सफाई का काम शुरू होते हुए आ रहा है। एक नाली सब साफ हो जाएगा और किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूं, क्योंकि हम और मेयर सीमा शाह भी हैं तो दोनों को मिलकर शहर का विकास करना और निश्चित तौर पर सारा काम हो रहा है। थोड़ा धीरे हुआ है नगर निगम से काम, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अब काम में गति आएगी और पूरा शहर एक सुंदर शहर बने। 50 में एक रोड नाला का था और दूसरा प्याऊ का था, उसी का शिलान्यास किया गया। हम 3 साल लगभग होने लगा हो भी गया है। हम इस शहर में काम किए हैं, अब करते रहेंगे। अभी 2 साल बाकी है। ऐसा नहीं, पूर्व और वर्तमान का भी देख लीजिए कि कैसा काम हुआ है। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के नगरपाड़ा गांव में बिहार का सबसे बड़ा कुआं अवस्थित है। 1664 ईस्वी में इस कुआं का निर्माण चंदेल वंश के राजा
बाबू गौर नारायण सिंह के द्वारा करवाया गया था। कुआं का पानी गंदा हो चुका है, बावजूद कई गांव के लोग इससे पानी लेने आते हैं। इस कुआं के पानी से घेगा रोग भी खत्म हो जाता है। अब भी कई गुण इस कुआं के पानी में मौजूद है, बावजूद इसके इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत कुआं के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये कुआं अब भी अपने तारनहार की बाट जो रहा है। पानी पीता था, पहले पानी इसका अमृत के समान पीने में था। इसमें खासियत है, जिसका गला मोटा होता था और सारी बीमारियां सब दूर हो जाती थी। और अभी जो इसका स्थिति है तो देखिए रहे हैं, बहुत बदतर स्थिति बनी हुई है। यह जल के लिए, इस पानी के लिए बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं, ले जाते हैं दवाई के यूज में। तो विभाग वाले नोट कर लीजिए कितना है और इसको करिए, देखिए जरा। यदि ये इतना ऐतिहासिक 1934 का है तो पुराने चापा 1634 हमारे 1634 का चापा हमारे लिए एक समस्या है। अभी हमने एक मॉडल के रूप में लिया जी सर। वो उस पंचायत को कोई दूसरा लिया न गया हो तो देख लीजिए। बिहार का सबसे बड़ा कुआं माना जाता है, अतिरिक्त सबसे बड़ा कुआं माना जाता है। अतिरिक्त बाकी काम भी अनवरत चलता रहेगा। ये मॉडल के रूप में विभाग में एक प्रति पंचायत। पीरपैंती प्रखंड के ईसीपुर थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी हृदय नारायण शाह के लगभग 24 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार का शव उसके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आदिवासी टोले के समीप एक खेत के कुएं से मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार बुधवार की शाम रोहित हटिया से घर लौटा, दुकान का सामान घर पर रखकर गया तो काफी देर तक वापस नहीं आया, तो उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। शुक्रवार की देर रात कुएं में उसका शव दिखा। परिजनों ने इसकी सूचना ईसीपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को छुपाने की नीयत से कुएं में डाल दिया है। फिलहाल पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान में जुट गई है। मतदाता की कोई भी बात 1950 चाहे शिकायत या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद राखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र ने शनिवार को अपने विभिन्न मांगों को लेकर पैदल मार्च किया। सुल्तानगंज में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र ने शनिवार को अपने विभिन्न मांगों को लेकर पैदल मार्च किया। जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार के नेतृत्व में पैदल मार्च कृष्णगढ़ से निकलकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम लोग स्थानीय पुलिस की मदद करते हैं। बाढ़ आपदा या किसी भी राष्ट्रीय त्योहार जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ में हम लोग स्थानीय प्रशासन की मदद करते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। हम लोगों का राज्य सरकार से मांग है कि हम लोगों को मानदेय एवं नियमित किया जाए, जीवन सुरक्षा बीमा, लाठी, टॉर्च, वर्दी सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। इस मौके पर संतोष झा, वरुण कुमार, मनोज कुमार राम, बेबी देवी, लक्ष्मी देवी, वर्षा, पूनम, रेखा, सनी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल के सदस्य मौजूद थे। पद यात्रा विगत हम लोग कई वर्षों से 2007 से हम लोग करते आ रहे हैं। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार का काम करते हैं, जैसे ईद, दिवाली, छठ पर्व और मुहर्रम, ये सब में से योगदान करते हैं। लेकिन हम लोग को सरकार कुछ भी नहीं देता है। जैसे बाढ़ आपदा में हम लोग काम करते हैं। अभी कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग काम किए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का कार्यक्रम है कि हम लोग ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के सदस्य हैं और हम लोग का मांगे है कि भत्ता एकदम स्थायीकरण मानदेय मिलना चाहिए। और हम लोग फिर से विगत कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस में काम किए, बाढ़ पीड़ित में काम किए, लेकिन हम लोग को सरकार कुछ मानदेय नहीं दे रही है। स्थायीकरण हम लोग को चाहिए। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 के सलम एरिया में नगर निगम प्रशासन के द्वारा बनाए गए स्मार्ट शौचालय के जीर्णोद्धार को लेकर वार्ड पार्षद संजय सिन्हा के द्वारा लगातार नगर निगम के अधिकारियों को आवेदन दिए जाने के बावजूद कार्य नहीं होने से नाखुश वार्ड पार्षद संजय सिन्हा आज फिर से नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी से मिलने पहुंचे और उन्हें आवेदन सौंपा। इस दौरान संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान वार्ड पार्षद ने कहा कि अगर नगर निगम प्रशासन जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं मानती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हम 3/9/2020 को वार्ड नंबर 21 के सलम एरिया में जो स्मार्ट शौचालय का निर्माण हुआ था दीपू भवानिया के समय, वह स्मार्ट शौचालय का जितना भी खिड़की केवाड़ी ये सब जर्जर है और केवाड़ी विहीन शौचालय हो गया। सलम एरिया है, महिला भी जाती हैं और पुरुष भी जाता है। ये बार बार मेरे वार्ड की महिला और पुरुष का शिकायत आया कि मेरे वार्ड में, आपके वार्ड में जो शौचालय का निर्माण हुआ है उसका खिड़की और केवाड़ी टूटा हुआ है। इस संदर्भ में मैंने पूर्व में भी श्याम बिहारी मीना साहब जिस समय नगर आयुक्त थे तो हमने एक आवेदन दिया था कि शौचालय का खिड़की और केवाड़ी टूटा हुआ है, आप इसको ठीक करा दें। उन्होंने आदेश दिया। आदेश देने के बाद भी वह ठंडे बस्ते में वो फाइल दब गया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर पीरपैंती प्रखंड के शिक्षकों ने स्थानीय रेफरल अस्पताल के पास अपराह्न 3:30 बजे मशाल जुलूस निकालकर सरकार के निर्णय के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया एवं विरोध में नारेबाजी की। साथ ही सरकार के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालने का संकल्प लिया। मौके पर जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, जिला प्रतिनिधि अरुण सिंह, अनुमंडल कोषाध्यक्ष पंचानंद, प्रखंड अध्यक्ष देव कुमार सिंह, अनिल दुबे, धीरज मिश्रा, सुजील, नकुल रजक, पूरन, रमेश, निर्मल कुमार, विश्वजीत कुमार, औरंगजेब, कौसर आदि शिक्षक उपस्थित थे।